ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 26 जून 1965। शनिवार को दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। हम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हैं। ये बात सभी अच्छी तरह से जानते हो क्या कि इस पुरानी दुनिया के लिए हम तकदीर नहीं बनाए रहे हैं, नई दुनिया के लिए तकदीर बनाए रहे हैं। अर्थात कोई यहाँ के लिए तकदीर बनाने के लिए नहीं आए हो। ये तो मृत्युलोक है। हम तो अमरलोक के लिए तकदीर बनाने आए हैं। और इस मृत्युलोक में देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। मारते पीटते एक दो को खून करते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दुख ही देते। तो इसका नाम ही है दुखधाम। तुम दुखधाम के लिए तकदीर नहीं बनाते हो। ये पक्का याद कर लो, ये दुखधाम है। अब बुढ़ियों को भी ये बात याद रखने में कोई तकलीफ तो नहीं होती है। ये है ही हमारा दुखधाम। और ये कहा किसने? आत्मा ने कहा, आत्मा ने महसूस किया। अभी हम आत्माभिमानी बने हैं। ये आत्माभिमानी कहते हैं ये दुखधाम है। हमारा शांति धाम है, परम धाम, जहाँ बाबा रहते हैं, जिसको हम भक्ति मार्ग में याद करते हैं। और इस समय तो बाबा आया हुआ है। और ये बैठ करके ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सुनाकर अपनी तकदीर बनाते हैं। देखो तदबीर क्या दिखलाते हैं। क्या बोला ना? बस एक ही महान मंत्र इनसे बोला कि मुझे याद करो। कोई भी देहधारी से सुनो, पर याद विदेही बाप को करो। बाप को याद करो, क्योंकि सुनाना तो देह से पड़ेगा। ये बच्चियां ब्रह्मा कुमारियां भी तो मुख से सुनाएंगी ना। किसको भी मंत्र सुनाना होगा तो जरूर पतित को सुनाना होगा।
कहेंगे कि पतित पावन को याद करो, और वो खुद कहते हैं कि मुझे याद करो। तो तुम सब पतित कर्मों से जो तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझ है वो भस्म होता जाएगा। इस याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अभी क्या करना चाहिए? एवर निरोगी बनने के लिए और कोई बड़ी दवाई है? कोई इंजेक्शन है? कुछ भी नहीं। कह देते हैं इनको इंजेक्शन, पर ऐसा कोई इंजेक्शन तो नहीं है ना। बच्चों को ये की बात समझाते हैं, अरे अभी तुम सन्मुख बैठे हो, सुनते हो कि बरोबर बाबा ही हमारी तकदीर बनाते हैं। आए हैं यहाँ तकदीर बनाने के लिए, और बहुत सहज रास्ता बताते हैं कि याद करो। कहते हैं बाबा याद भूल जाते हैं। अरे तुमको शर्म नहीं आती? वहां लौकिक बाप याद आते थे जो तुमको पाई पैसे का काम कटारी से कत्ल कराने का काम कराते थे। वो लौकिक बाप तो तुमको पतित बनाते थे, सब एक दो को पतित बनाते। जो भी उनके बाल बच्चे होते हैं सबको पतित बनाते रहते। जो भी उनकी क्रिएशन है वो पतित बनाते हैं। और ये बेहद की क्रिएशन पावन बन रही है। कौन बनाते हैं? बेहद का क्रिएटर बाप पतित से पावन बना रहे हैं। तो जो बाप कहते हैं कि माम एकम याद करो, और फिर तुम्हारा सब विकर्म भस्म हो जाएगा, फिर भी कहते हो कि बाबा भूल जाते हैं। बाबा हम बार बार गटर में गिर जाते। बाबा ये माया हमारे ऊपर जीत पहन लेती है। तो बाप कहते हैं उस्ताद के बच्चे होकर के तुम्हारे ऊपर जीत पहनती है। अरे तुमको ऐसा उस्ताद मिला है फिर भी तुम्हारे ऊपर जीत पहन लेती। लानत है तुमको। बाप तो लानत डालेंगे ना। वो बोलता है बाबा हम गटर में गिर गया, नलत है तुम्हारे को। तुम सुनते हो कि गटर में गिरते गिरते काला मुंह हो गया, और शास्त्रों में तुम्हारा नाम ही बंदर रखा गया। ये बंदर सेना है ना। अभी लड़ाई करने के लिए कोई बंदर की सेना तो नहीं होती है। हाँ बंदर बन गए हो।
तो बाबा आकर बोलते हैं, देखो अभी मैं आया हुआ हूं तुमको मंदिर लायक बनाने के लिए। तुम जानते हो कि बरोबर हम शिवालय में राज्य भी करते थे और फिर हमको मंदिर में पूजते भी थे। अभी भी पूजते जाते हैं। छब्बीस 6/65 की वाणी का 3रा पेज। अब हम सो देवता थे, ये बात हम भूल गए हैं। हम सो देवता लक्ष्मी नारायण थे। देखो तुम्हारे मम्मा बाबा को अभी मालूम पड़ा कि हम सो देवी देवता थे, फिर क्या बन गए? तो ये खेल देखा ना, हम पूज्य देवी देवता थे, हम पुजारी असुर बन गए। अभी ये नॉलेज कुछ भूलने की बात तो नहीं है, उसमें भी और डिटेल्स की बातें तो भूल जाती हैं। जैसे बाप कहते हैं, देखो ये झाड़ है ना बरोबर झाड़। अच्छा, ये पत्ते बत्ते तो सारी प्रजा है, बाकी मुख्य मुख्य तो इनमें दिखलाया गया है। पहले फाउंडर कौन है? हाँ, बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो नहीं है। फिर कब था? 5000 वर्ष पहले था। क्या था? सतयुग था। अभी क्या है? कलयुग है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। तो फिर श्रीमत देने वाले को भी जरूर आना है। अब आना है तब समझना चाहिए कि दुनिया बदलने वाली है। पतित पावन बाप आते ही हैं पावन बनाने के लिए, सो तो तुम जानते हो, और ढिंडोरा पिटवाते रहते हो। परंतु झाड़ ऐसे जल्दी तो नहीं बढ़ता है ना, छोटा झाड़ है, बिघन पड़ते रहते हैं। ये बिघन पड़ने का है, नया झाड़ है ना। देखो बच्चों में बिघन पड़ती है ना, अभी कौन सा पड़ता है? माया का। घड़ी घड़ी नाम रूप में फंस मरते हैं। बाप के नाम रूप में फंसना, रोगग्रस्त व्यवहार में। परंतु बाप को याद करो, पवित्र हो, और तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत है ये पवित्रता की। अभी वो तो कहते हैं ना, भगवान वाच काम महाशत्रु है, ये तो कोई बोलते नहीं है। भले कृष्ण के नाम पर कह देते, और कोई का भी नाम नहीं है कि भगवान वाच। अब वो भगवान वाच सो तो बाप हुआ ना,
जानते हो कि बाबा हमारा बाप है। वो अभी फिर से कहते हैं कि गीता का भगवान कह करके गए थे काम महाशत्रु है, तो जरूर काम के ऊपर जीत पहना ही होगी। तुम बच्चे अभी जान गए हो कि ये सारा रावण का राज्य है। जैसे दूसरे दूसरे राज्य भी शुरू होते हैं। देखो, पहले सिर्फ भारत का राज्य था, फिर बाद में दूसरे राज्य हुए। राम राज्य हुआ, फिर देखो कितनी राजाई हो गई। यहाँ फिर ये भी भूल जाते हैं कि एक है राम राज्य और दूसरा है रावण राज्य। ये तो जरूर है कि राम राज्य सतयुग में होगा। कब से कब तक होगा? अरे हाफ एंड हाफ, यानी राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। रात क्यों कहते? क्योंकि अंधश्रद्धा की भक्ति हो जाती है। पीछे बाप आकर कहते हैं बच्चे अभी ये दुनिया जरूर खत्म होने वाली है। उस खात्मा के लिए तैयारियां सब हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी हैं। और तुम तो देवता बनते हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। जरूर नई दुनिया चाहिए और फट से चाहिए। क्योंकि इम्तिहान तो पूरा होगा ना। बाप पढ़ाते जाएंगे और तुमको राजाई चाहिए, परंतु इस पृथ्वी पर राज्य थोड़ा ही करेंगे। देखो, अभी इस पृथ्वी पर लक्ष्मी को बुलाते हैं पैसे के लिए। बाबा का पैर है जो यहाँ रखे। अब शिव बाबा की तो पैर है नहीं। शिव बाबा का कोई पैर थोड़ा ही धरा जाता है। वैसे ही कहते हैं देवताओं के भी पैर नहीं पड़ सकते। तुम साक्षात्कार करते रहते हो, कर सकते हो और जानते हो कि बराबर हम अभी पढ़ रहे हैं, देवता बन रहे हैं। यहाँ आएंगे, यहीं भारत में आएंगे, परंतु फिर अंतर क्या होगा अभी में और वहां में? हम आएंगे नई दुनिया में, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाएगी। यहाँ भारत में ही आएंगे। कलयुग से सतयुग बन जाएगा। और सतयुग में तो आते ही हैं श्रेष्ठाचारी। अभी श्रेष्ठाचारी तुम बन रहे हो, पर जब कहते हैं श्रेष्ठाचारी बनो तो भ्रष्टाचारी ना बनो ना। बहुत बच्चे हैं
जट लिख देते हैं बाबा, बड़ा जोर से नशा आता है, बस फिर पीछे तो हम रुक ही नहीं सकते हैं, नहीं रुकते हैं और गटर में गिर पड़ते हैं। तो बाप बोलते हैं क्यों गिरते हो? देखो तुम बाप को याद नहीं करते हो, वहां तुमको कोई पकड़ने वाला तो हो नहीं सकता है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। और गटर में गिर जाते हो और बताओ फिर क्या होता है? जो तदबीर बाबा कराते हैं, जो मत देते हैं, उनकी मत के बरखिलाफ चलते हो, तब गटर में गिर जाते हो। क्या मत बताई है? गटर में न गिरे, गिरती कला में ना आवे, पतित न बने, उसके लिए क्या मत बताई? बाप की याद करना भूल जाते हो, बाप की याद करना भूल जाते हो, गोया बाप की मत के बरखिलाफ चल जाते हो। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत के बरखिलाफ चलेंगे तो फिर क्या होगा? भ्रष्ट होंगे और क्या करेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे तो बुद्धियों को ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? है ऊपर जाएगा। श्रेष्ठ इंद्रियां है ही आंखें, जिन आंखों के बीच में भ्रकुटी में आत्मा निवास करती है। तो श्रेष्ठ स्थिति यानी देवताओं जैसी स्थिति बनेगी ना। तो अभी बाबा कहते हैं भ्रष्ट मत बनो। तुमको पढ़ाने वाला एक है, मन मना भव का अर्थ एक है कि माम एकम याद करो और कोई को भी याद नहीं करो। जिसके द्वारा तुमको ये मत मिलती है उसके रथ को भी याद न करो। वो तो तुम जान गए हो कि ये रथ है, वो रथ नहीं है। गीता वाला कोई अर्जुन और कृष्ण बरोबर दो बैठाए है ना, रथी और रथवान। तो रथी कौन है? पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला। अभी तुमने सुना
कि बरोबर ये रथवान और ये है रथ। बाप तो आकर के ज्ञान सुनाएंगे ना, कि घोड़े गाड़ी को हाँक ले जाएंगे। यहाँ घोड़े गाड़ी को हाँकने की तो बात ही नहीं है। घोड़े गाड़ी में बैठ करके ज्ञान दिया जाता है। क्या ज्ञान दिया जाता है? सोचना चाहिए ना। घोड़े गाड़ी में बैठ करके ज्ञान दिया जाता है क्या? देखो कितनी नॉनसेंस है। सो भी सतयुग में कृष्ण के लिए घोड़े गाड़ी कहां से आई? छब्बीस 665 की वाणी का चौथा पेज। कृष्ण के लिए तो वहां अच्छे से अच्छी सवारी होगी। बड़े आदमियों को कभी देखा है? क्वीन एलिजाबेथ घोड़े गाड़ी पर बैठेगी? वो तो अगर बैठती भी है या उनकी सवारी होती है तो 8 घोड़े, और फिर बात मत पूछो। तो भी उनकी स्टेट सेरेमनी होती है। उसमें वो चढ़ती हैं। बाकी नहीं तो आजकल एरोप्लेन के बगैर तो कोई बात ही नहीं करते। देखो अभी बच्चे आए, एरोप्लेन में झटपट चढ़ जाते हैं और झटपट पहुंच जाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि बरोबर साइंस तो बड़ी जोर पर है। इसको भी कहा जाता है साइंस एक माया है। ये माया का बड़ा भारी पंप है इस समय में। परंतु ये जो एकदम इतनी बड़ी पंप है, देखो कितने बड़े बड़े मल्टी स्टोरी मकान बनाते जाते हैं। अरे देखो आ जाओ, उन बनाने वालों की बड़ी आउजरियां होती हैं। आउजू आउजू, हाँ भाई फलानी जगह का प्रेसिडेंट आया, फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया। और 15 रोज के बाद उनको शूट कर देते हैं या तो गद्दी से उतार देते हैं। अब क्या इज्जत रही, कितनी इज्जत मिली और 1 सेकंड में चट हो गई। ये इस दुनिया का सुख है।
क्षण भंगुर सुख है कुछ भी नहीं। बादशाहों के ऊपर भी मुसीबत है, उनको भी डर लगता है, पता नहीं मिलिट्री वाले कोई वक्त में हमको भी गद्दी से उतार देवे। सब डरते रहते हैं, बड़े बड़े डरते रहते हैं। देखो तुमको क्या ज्ञान मिलता है और कितना सहज मिलता है। तुम कितने गरीब हो, एकदम गरीब बन जाते हो। कब? कब गरीब बन जाते हो? जब बाबा के आने का टाइम होता है तब तक तुम एकदम गरीब बन जाते हो। तुम्हारे पास कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि जो बल चढ़ते हैं उनकी कौड़ी ठहरी। तुम भी बलि चढ़ते हो, तो बलि चढ़ने वाले तो वो ट्रस्टी बन गए ना। ट्रस्टी बोलते हैं कि जैसे मैं तुम्हें चलाऊं, तो तुम ट्रस्टी बनते हो ना, बनाते भी हो। बाप को अभी ट्रस्टी बनाओ कि बाबा सब कुछ आपका है, बरोबर आप ही ट्रस्टी हैं। तो बाप कहते हैं अच्छा, ये तो जीते जी की बात है ना, तुम भी तो ट्रस्टी होकर के रहो। अगर अपना समझेंगे तो सच्चाई तुम्हारे ऊपर नहीं रही। तुमको बाप ने जैसे अपनी मिल्कियत का ट्रस्टी बनाया है, श्रीमत से चलो तो जो ट्रस्टी बने उनको ही तो श्रीमत मिलेगी ना। जो ट्रस्टी नहीं बनेंगे उनको श्रीमत नहीं मिलेगी। जो गरीब होंगे वो तो जट ट्रस्टी बन जाएंगे। वो तो बोलेगा इस दुनिया में रखा ही क्या है, ठिक्कर ठोबर कड़ा, अरे जो कुछ भी है चलो बाबा को दे दे। मैं कहते हैं ना, सुदामा ने 2 कणा दिया, अच्छा चलो कुछ है ही नहीं। देखो बच्चे भी यहाँ आते हैं, वो राय पूछते हैं, तो हम बोलते हैं पहले तुम मेरे ट्रस्टी बनो, हम तुमको फर्स्ट क्लास राय देता हूं। बच्चों की बड़ी खबरदारी करो। तुम क्रिएटर हो, तुमको उन बच्चों की पालना करनी है। अच्छा इस समय तो तुमको अच्छी तरह ज्ञान मिल रहा है कि तुम्हारा भविष्य सुधर जाए। क्रिएशन को देते हैं ना,
देते हैं कि अभी तुमको हम ऐसी मत देते हैं जो तुम राजाओं का राजा बनो। अच्छा, फिर बाप का भी तो धर्म है कि अपने बच्चों को भी ये मत देना कि बाप को याद करो। उनके ऊपर भी तो तरस खाना चाहिए ना, जिनको गटर में डाला वह डालने का बुद्धि में आता है, उनको भी अभी इस गटर में पड़ने से बचाना है। अगर कोई भी बच्चा या स्त्री नहीं रहती है, बच्चा नहीं रहता है, बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है। समझा ना? कोई कल्याण करते हैं परंतु नहीं। तुमने सुना है कि बरोबर कोई पूतना और सूपनखा ये ऐसे ऐसे स्त्रियों के नाम रखे हुए हैं। किस आधार पर नाम रखे हैं? उनके काम के ऊपर उनके नाम रखे हुए हैं, और नाम तो बहुत ही हैं, परंतु बहुत नाम थोड़े ही होते हैं। फिर वो देखो, दुशासन, जरासंध, अजामिल, दुर्योधन, ये सब अभी के नाम हैं। अभी की सीन फिर कब रिपीट होगी? फिर वही सीन कल्प के बाद रिपीट होगी। बीच में तो कोई बिल्कुल जानता भी नहीं है। नॉलेज सन्मुख वो ही आकर के देते हैं। देखो, सन्मुख ही आकर के मंत्र देंगे ना, जब फिर भी होगा तो सन्मुख देंगे, और देंगे भी उन्हीं को। तो तुम्ही को ही देना है। तुम समझ गए हो कि हाँ, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी ये जो महाभारत लड़ाई या ये गीता और भागवत गाई जाती है, वो इनसे ताल्लुक रखता है। क्या किनसे ताल्लुक रखता है? ये महाभारत लड़ाई और ये भागवत इनसे ताल्लुक रखती है। इनसे सिर्फ इससे नहीं कहा, इनसे माने राम और कृष्ण दो आत्माओं की तरफ इशारा किया, पर उसमें देखा गया है ये सभी झूठ ही झूठ है। बाप बिल्कुल अच्छी तरह से सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। और बरोबर समझाए मनुष्य को देवता पद प्राप्त कराते हैं। तो देखो, अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? बाप से वर्षा लेने के लिए आए हो। तुम कोई ब्रह्मा से वर्षा लेने आए नहीं आए हो। जगदम्बा से वर्षा लेने नहीं आती हो।
इन सभी ब्रह्मा कुमारियों से वर्षा लेने नहीं आई हो। और एक मुरली में तो बोला है शिव बाबा से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, और प्रजापिता से जगदम्बा को मिलता है, और जगदम्बा सब बच्चों को वर्षा देती है। यहाँ क्या बोला? तुम ब्रह्मा से वर्षा लेने नहीं आई हो। किससे बोला होगा? या जगदम्बा से वर्षा लेने नहीं आई हो। इन सभी ब्रह्मा कुमारियों से वर्षा लेने नहीं आई हो। तो ये किससे बात की है? अरे लक्ष्मी नारायण को वर्षा किससे मिलता है? जगदम्बा से। लक्ष्मी नारायण को वर्षा मिलता है शिव बाबा से। तो ये ब्रह्मा कुमारियां भी तो बाप से वर्षा लेती हैं। जैसे लेती हैं वैसे औरों को समझाते हैं। तो तुम भी समझो, तुम भी जगत पिता के पुत्र हो, बच्चे हो। बरोबर हम जगत पिता जगदम्बा के बच्चे हैं। बच्ची हैं या बच्चे हैं, उनके तो सब बच्चे हैं। किनके? जगत पिता जगदम्बा के। वर्षा उनसे लेते हो। जिसका बच्ची और बच्चा है वो ब्रह्मा भी तो उनसे वर्षा लेते हैं। है? और फिर तुम भी उनसे लेते हो। छब्बीस 65 की वाणी का 5वां पेज। वो भी तो तुम सबको अलग अलग कहते हैं कि हे बच्चे मुझे याद करो। अब मैं किस द्वारा कहता हूं? इन द्वारा या इन द्वारा ये भी सुनती है। ये भी तुमको ऐसे ही कहते हैं कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यहां सन्मुख बैठ करके बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे माम एकम याद करो। तो वो फिर क्या कहेगी? हे भाई और बहनों, बाबा कहते हैं देखो, समझाने में फर्क हो जाता है ना। ये तो डायरेक्ट तीर लगता है और वो होता है बाया दूसरे की तरफ। और यहां मशहूर तो है ना मधुबन। तो मधुबन में डायरेक्ट तीर लगता है। सब बातें भूल जाते हैं। जो भी देह के बहाने में रहते हैं, कोई दुखी कोई सुखी कोई फलाना, वो तो नहीं चाहिए। बाप कहते हैं देह और देह के धर्मों को भूल माम एकम याद करो। तुम्हें वर्षा मेरे से लेना है ना।
भी हो जावे, तुम्हारा कोई भी मित्र संबंधी मर जावे, वर्षा तो तुमको बाप से ही लेना है और बहुत खुशी से लेना है। अरे समझना चाहिए मैं तकदीर बनाने आई हूं। पहले तो वो खुशी के बरोबर हमारा बेहद का बाप स्वर्ग का मालिक है, सिर्फ हमारा मैनर्स बदलता है। अभी हमारे मैनर्स बंदर जैसे हो गए हैं। उनको देवता जैसा बनाते हैं। देखते हो यहाँ के और वहां के मैनर्स में फर्क तो बहुत पड़ जाता है। पहली मैनर विकार, जो विषय सागर में डूबते थे, पहले तो इनसे बच जाते हैं। हम निर्विकारी बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं। पीछे पावन बनकर क्या करेंगे? बाबा क्या कहते हैं? बच्चे इस चक्कर को याद करो, ड्रामा को और झाड़ को याद करो। ड्रामा को तो 1 सेकंड में समझ जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। झाड़ को भी ऐसे ही, पहले देवताओं का फाउंडेशन, फिर ऐसे ऐसे ये हुआ। समझने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? इस ज्ञान को बिल्कुल सिंपल से सिंपल कहा जाता है। फिर भी कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई, बाबा क्रोध आ गया। ये भूत हमारे में आ जाते हैं। मैं बोलता हूं भूत निकालो, घर से भूतों को निकाल दो। अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि हम अभी नर से नारायण बनने के और राज्य पद लेने के लायक बने हैं। दिल से पूछो कि बरोबर ये जो भी मम्मा बाबा हैं, ये जो समझाते हैं, देखो ये जो समझाते हैं वो काम की बात तो कोई है ही नहीं, क्रोध की तो कोई बात ही नहीं। हे मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चे, मीठे मीठे प्यारे बच्चे, सौभाग्यशाली बच्चे। ये सौभाग्यशाली क्यों कहते हैं? अरे सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो, अभी तो दुर्भाग्य है ना, इसको कहेंगे दुर्भाग्य। तो ये भारतवासियों का दुर्भाग्य है। और भारतवासी सतयुग में सौभाग्यशाली थे। कितने साहूकार थे, ये भारत की ही बात है। तो बरोबर जानते हो कि दुनिया बदल रही है। फिर से एक देवी देवता सनातन धर्म स्थापन हो रहा है, ये तुम जानते हो, तुम समझते हो। और तो दुनिया में कोई कुछ नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं। और कौन समझेगा? जो भी देवी देवता धर्म का होगा
जिसने 84 जन्म भोगा होगा वो ही सैंपलिंग लगाते जाएंगे। देखो अभी तुम्हारे में बहुत हैं, कोई किसका गुरु, कोई किसका चेला, कोई नानक को जपने वाले, कोई हनुमान को, कोई कृष्ण को, पता नहीं किस किस को जपते रहते हैं। नहीं, ये तो बोलते हैं सर्व के लिए। कहते हैं कि तुमको मेरे पास आना है तो बस मेरे पास आना है तो क्या करना है? अंतमते सोई गते। वो दृष्टांत देते हैं कि अपन को ऐसे ऐसे समझो, बताते हैं ना, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, फिर बस ऐसी ही बुद्धि बन जाती है। ये दृष्टांत देते हैं। तुमको बाबा क्या कहते हैं? मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, घर जाना है, नाटक पूरा होना है। बस ये नाटक पूरा होता है। अभी हम गए कि गए, सिर्फ लायक बनते हैं जाने के लिए। अभी जो पतित हैं वो लायक बनते हैं। पतित से पावन बनने का उसका उपाय बता देता हूं कि माम एकम याद करो, और गारंटी देता हूं कि सब पापों से मुक्त हो जाएंगे और पुण्यात्मा बन जाएंगे। ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया, और वो है ही पुण्यात्माओं की दुनिया। भारत पुण्यात्माओं की दुनिया थी, तब सिर्फ एक ही भारत देश था। अभी तो जब पाप आत्माएं हैं तभी भारत भी है, तो अनेक दूसरे धर्म भी हैं, दूसरे दूसरे देश भी हैं। तो गया जाता है ना एक धर्म की फिर से स्थापना। वही कल्प पहले वाली, जिसके लिए तुम बच्चे आकर के पुरुषार्थ करते हो और अच्छी तरह से जानते हो कि ये सभी धर्म खत्म हो जाएंगे। हो नहीं है, क्योंकि नई दुनिया बदलती है। ये भी बुद्धि नहीं कहेगी बदलती है, माना फिर नई दुनिया में भारत और तो कोई भी देश नहीं था। इसलिए भारत को ही प्राचीन कहा जाता है। तो ये भारत ऐसे हेवन कैसे बना? कहते हैं हेवनली गॉड फादर ने बनाया। वो हेवनली गॉड फादर कब आया? हेवन में तो नहीं आया होगा, नहीं, हेवन में आते ही नहीं है। क्या हेवन में आया? नहीं। इसलिए इसको कॉन्फ्लुएंस युग कहा जाता है। छब्बीस 6/65 की वाणी का 6ठा पेज। कल्याणकारी, ऑस्पिशियस, पवित्र, ये बाप के आने का समय।
अभी तुम तो अच्छी तरह से समझते हो, तुम जानते हो। देखो दुनिया में तो कोई नहीं जानते हैं, सिर्फ तुम थोड़े से हो। और देखो अभी ये कितने हैं। रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है, और ये है राम की संप्रदाय। है कौन सी रावण की संप्रदाय, कितनी बड़ी है। कौन कौन से देश आ जाते हैं, कौन कौन से धर्म आ जाते हैं रावण की संप्रदाय में। है इस्लाम धर्म, और वो ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किया हुआ ब्राह्मणों का धर्म नहीं है, वो सारा राम राज्य। अच्छा, ओम शांति।